मलक रियाज इस वक्त पाकिस्तान के 7वें अमीर तरीन शख्स हैं और इसके अमीर तरीन शख्स होने की सबसे बड़ी वजह बहरिया टाउन प्रोजेक्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं इनके अमीर होने की कि किस तरह इन्होंने हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साथ फ्रॉड करके खुद को बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल किया। कहते हैं कि ये गरीब थे, घरों में पेंट किया करते थे। उसके बाद जब इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो ये भी एक अमीर तरीन शख्स बन गए। इसकी तमाम तर हकीकत आपके सामने आज हम पेश करने वाले हैं कि बिलाखिर इन्होंने ऐसे क्या कारनामे किए थे कि ये एक बिलियनर बन गए और इस वक्त ये कोर्ट के अंदर क्यों मायूस होते हुए दिखाई दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें कहा 1 अक्टूबर को आप सुप्रीम कोर्ट में आएँ और अपने साथ 1 ट्रिलियन रुपीस अपने साथ लेकर आएँ जो आपने फ्रॉड करके कमाए हैं। इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करने वाले हैं कि इस शख्स ने किस तरह इस मुल्क को धोखा दिया, फ्रॉड किया, आवाम की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके पैसा बनाया और आज ये किस तरह सुप्रीम कोर्ट में तनकीद का मरकज़ बना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सामीन मोहतरम, आम व ख़ास और अलमारूफ मलक रियाज हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी सन 1954 को रावलपिंडी में हुई थी। बचपन में स्कूल की पढ़ाई करते वक्त इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया। जिनके बारे में कहा जाता है कि स्कूल की पढ़ाई यानी मैट्रिक क्लियर करने के बाद इन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, तो उस वक्त मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में इन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई और साथ साथ ये पार्ट टाइम में पेंटिंग का काम भी करते थे। इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं कि इन्होंने जब पहली मर्तबा किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया, फिर जब वहाँ से कमाई हुई तो एकदम से इन्होंने बहरिया टाउन जैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जिसने इनकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। कहा जाता है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये हर हुकूमत में मुतनाज़ होते हैं। ये पार्लियामेंट, ब्रोकरेजी, मीडिया और सियासी जमायतों में ज़ेर बहस रहते हैं। आवाम इन पर तनकीद करती है, हुकूमत इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, इनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाते हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये तमाम तर कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने वाले, इन पर छापे मारने वाले, इन पर तनकीद करने वाले इनके गुलाम बन जाते हैं। मलक रियाज किसी एक वक्त में सियासी जमायत के विलेन होते हैं, लेकिन बाद में वो जमायतें इन्हें अपना हीरो मानती हैं। मलक रियाज पर ज़मीनों के कब्ज़े और कत्ल के मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, लेकिन बाद में हर केस हर दफ़ा खामोश रह जाते हैं। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या फिर कोई भी हुक्मरान हो, वो अपनी हुकूमत के इक़्तिदार का आगाज़ मलक रियाज के ख़िलाफ़ करता है, लेकिन चंद रोज़ बाद मलक रियाज उसके करीबी दोस्त बन जाते हैं। इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? सामीन मोहतरम, मलक रियाज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदनुमा दाग है। अफसोस की बात यह है कि पूरी मीडिया मलक रियाज के आगे ऐसा बिका हुआ है कि जैसे ये मीडिया एक तवाइफ खाना हो और मलक रियाज इनका सौदागर हो। सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज पहुंचे और कहा कि मुझे सिर्फ 20 मिनट का वक्त दे दो। उस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आप पहले ये बताएं कि आपने बहरिया एनक्लेव के लिए भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। जिसके बाद मलक रियाज कांपते हुए कहता है कि यह झूठ है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि बेफिक्र हों, हम खुद पता कर लेंगे कि किसने क्या किया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मलक रियाज से पूछा, अब बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो मलक रियाज ने कहा कि मुझे बहरिया टाउन केस के बारे में बात करनी थी। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 अक्टूबर को आएँ और अपने साथ 1 ट्रिलियन रुपीज़ लेकर आएँ। यह सुनकर मलक रियाज के पाँव से ज़मीन ही जैसे निकल गई। सामीन मोहतरम, ये 1 ट्रिलियन इतना पैसा है कि ये पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान में बआसानी एक डैम बन सकता है, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और ज़राए के मुताबिक पता चला है कि मलक रियाज के पास इतना पैसा है कि इस जैसे कई ट्रिलियन रुपीज़ इनके पास हैं। लेकिन मलक रियाज ने कहा कि जनाब, मेरे पास ट्रिलियन रुपीज़ तो क्या, मेरे पास तो 100 अरब रुपए भी नहीं। इस बात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान के पैसे आपके पास हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। मलक रियाज ने कहा कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मेरे खुद के हैं और हलाल के हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैंने कब कहा कि आपके पास पैसे हराम के हैं। 1 अक्टूबर को किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आप अपने साथ 1 ट्रिलियन रुपीज़ लाएंगे, बाकी बात बाद में होगी।
अफसोस के पाकिस्तान ने ये दिन भी देखे कि मलक रियाज जैसा लुटेरा जो आवाम की ज़मीनों पर कब्जे करके खरबों अरबों रुपए कमाता है, फिर इनमें से मीडिया को, जजों को, सहाफ़ियों को ख़रीदता है, बात दब जाती है, फिर ये गरीब आवाम पर कुछ ज़रा सा खर्च करके मशहूर हो जाता है। और यही वो बातें हैं जिनकी वजह से ये आज तक बचता आया है। किसी भी चैनल ने आज तक इसके खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं किया। क्यों? इसकी वजह साफ जाहिर है कि सारा मीडिया मलक रियाज के आगे बिका हुआ है। 99% मीडिया इस वक्त मलक रियाज के कंट्रोल में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मलक रियाज ने ना जाने कितने खरबों रुपयों में चीफ जस्टिस को खरीदने की कोशिश की, उन्हें ऑफर की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने मना कर दिया। मलक रियाज हमेशा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के जोर पर लोगों को खरीदता रहा, जजों को खरीदता रहा, मीडिया को खरीदता रहा। अल्लाह माफ़ करे, मलक रियाज ने खुद एक निजी टीवी चैनल पर कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बिक न सके। हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं कि जो इस वक्त कुछ ईमानदार लोग हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज कायम दायम है। ये वो लोग हैं जो किसी के आगे न बिकते हैं न झुकते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस साकिब निसार भी शामिल हैं। मलक रियाज जो किसी वक्त कहता था कि मेरे इशारे पर पूरा मुल्क इधर से उधर हो सकता है, आज वही मलक रियाज कहता है कि मेरे पास 100 अरब रुपए भी नहीं हैं। लेकिन इस बंदे ने शायद जितनी करप्शन की है, ऐसा लगता है कि जरदारी और नवाज शरीफ भी इसके आगे कुछ नहीं। हाल ही में डॉन न्यूज़पेपर में मलक रियाज के खिलाफ एक खबर छपी थी, लेकिन इस खबर को, जो एक हकीकी खबर थी, इसको किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी मीडिया ग्रुप ने और न ही किसी दूसरे न्यूज़पेपर ने बयान नहीं किया, और सभी ने इस खबर के ऊपर पर्दापोशी कर दी। जैसे कि एक दफ़ा क्या हुआ कि बहरिया टाउन में एक दफ़ा कॉन्सेप्ट स्टेज गिरा था, जिसमें लगभग 150 के करीब लोग जख्मी हुए थे। काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल करने की कोशिश की थी जिब्रान नासिर के ज़रिए से, लेकिन उस पर भी मलक रियाज ने सबको ख़रीद लिया और ये खबर छपने नहीं दी, और ना ही किसी न्यूज़ चैनल ने इसको नशर किया। मलक रियाज क्या करते थे, किसी बंदे को बलूचिस्तान, KPK और या फिर किसी और ऐसे इलाकों की ज़मीन खरीद के बेचते थे, और जिसको ज़मीन देते थे उस बंदे से कराची के मेन इलाकों की ज़मीन खरीदते थे। मसलन अगर उन्होंने कोई ज़मीन 5 करोड़ में खरीदी तो ये उस ज़मीन से 200 करोड़ या फिर 250 करोड़ रुपए कमाएंगे। उसके अलावा इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए और उससे इन्होंने अरबों खरबों रुपए फ्री फंड में कमाए। और जब एक ईमानदार चीफ जस्टिस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने निहायत एक सख्त और बेहतरीन कार्रवाई इनके खिलाफ कराने का फैसला किया, और अब ये साहब कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। आज की इस वीडियो का यही मौजू था। अगर कोई सोचता है कि मैंने इनके स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं बताया तो अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसा कोई स्कैंडल इनका सामने नहीं आया, लेकिन अब आप खुद सोचें कि जो बंदा करप्शन बड़े शौक से करता हो तो क्या वो अय्याशियाँ नहीं कर सकता? बज़ाहिर नहीं, लेकिन इनके स्कैंडल्स ज़रूर होंगे। इस बात से बज़ाते खुद मलक रियाज भी इनकार नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।